तबारक व तआला जल्ल शानहू का कितना बड़ा करम और एहसान हुआ कि मुझे और आपको अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए जमा फरमा दिया। दुनिया का हर मामला किसी न किसी लालच, किसी न किसी तमा और हिर्स पर मबनी होता है, और दीन का मामला सिर्फ आखिरत और कब्र हसर के लिए होता है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह पाक इनकी इसी नेकी को जरिया निजात बना दे। और मैं आप हजरात से भी ये गुजारिश करूंगा कि जैसे इन्होंने आपके साथ ताउन किया, हर मामले में आप भी ताउन किया करें। हदीस पाक में आता है, फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मुसलमान की खैर खाही का इरादा करता है, अल्लाह पाक के अर्श अजीम के नीचे एक फरिश्ता है, उसी वक्त सवाल करता है, इलाहुल आलमीन, मैं इसके लिए कितना बड़ा अजर लिखूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये खैर खाई कर रहा है दूसरे की, जितना तेरा जी चाहे उतना लिख दे। अल्लाह पाक ने बेशुमार करम और बेशुमार एहसान हम सब पर फरमाए। बहुत बड़ी करीमी और बहुत बड़ी बंदा नवाजी है उसकी आप पर, मुझ पर, के हम सबको इंसान बनाया। अल्लाह पाक इस पे कादिर था कि वो हमें जानवर बना देता, गधा कुत्ता बना देता, वो कादिर था इस पर, लेकिन उसने करीमी फरमाई कि हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। और इससे ज्यादा बड़ी करीमी फरमाई कि मुझे और आपको मुसलमान बनाया। अगर ईसाई के घर में पैदा कर देता, सिख और हिंदू के, यहूदी के घर में पैदा कर देता, तो हम अल्लाह मियाँ का क्या बिगाड़ लेते? कलमा नसीब ना होता, कुरान ना मिलता, ईमान ना मिलता। उसने हमें मुसलमान बनाया। और तीसरी मेहरबानी ये फरमाई कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर देता, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर देता, दिगर अंबिया किराम की कौम में पैदा कर देता, तो आप और मैं क्या बिगाड़ लेते? तू उस नबी का उम्मती है जिस नबी का उम्मती बनने के लिए कलीमुल्लाह ने तमन्ना की, अंबिया ने तमन्ना की। कितनी करीमी मालिक कायनात की आप हजरात के सामने रखूं। 360 जोड़ है आदमी में, एक एक जोड़ का शुक्रिया 100 साल में आदमी अदा नहीं कर सकता। अब जिसकी आंखें दुरुस्त है वो आंखों की कीमत क्या जाने, वो हमसे पूछे। जिसके हाथ नहीं उससे जाके पूछ, जिसके हाथ नहीं है हाथ वालों खुदा का शुक्र अदा करो। एक जुबान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जरा उससे जाके पूछ। माँ तड़प रही है कि बेटा क्या कहना चाहता है, और बेटा तड़प रहा है कि मैं अपनी माँ को क्या कहना चाहता। हज़रत शेख सादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सियाहत के दरमियान सफर कर रहा था, दौरान सियाहत मेरी जूती गुम हो गई तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो दिल में ये शिकायत आई कि अल्लाह पाक ने मुझे पैदा तो कर दिया और मुझे जूते भी अता नहीं किए। फरमाते जब मैं दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी को देखा, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। फिर मैंने शुक्र अदा किया, मालिक मेरे पांव तो है। एक नाखून की कीमत नहीं अदा की जा सकती। और फिर मुस्तकिल जिंदगी, उम्र और एक एक रात और एक एक दिन, ये तमाम के तमाम बड़े कीमती हैं। आप और मैं इन चीजों की कदर नहीं जानते। ये जो आज का दिन है, कल दूसरा दिन आएगा, ये दिन नहीं। आज की रात जो बीत जाएगी वो और रात आएगी, कल और आएगी, मौत आ जाएगी, मगर ये रात ना मिलेगी।
اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں، دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا گندا ہو جائے، تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ میں تلخی نہیں جاتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں اور آپ تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلاف ہی کہہ سکتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف؟